दोस्तों नमस्कार। परिचय नाम महेश बर्वे है। मैं मुंबई कल्याण से हूँ, महाराष्ट्र से, और रेनोटस का हेल्थ का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा क्या है रेनोटस, हम लोग जानेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, रेनोटस का सेमिनार। तो इसमें हम लोग एक विशेष जानकारी लेंगे। मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं रेनोटस में हूँ। एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है और काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रमोशन किया है, ठीक है। और हम लोग ये जानेंगे कि क्या रेनोटस है। हमेशा मेरा एक मानना रहता है, किताब में मैंने पढ़ा था कि किसी भी विषय का सिर्फ ज्ञान होने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि उस विषय का विशेष ज्ञान होगा तो कामयाबी मिलती है। तो हम लोग आज जानेंगे कि क्या है वेलनेस। जैसे हेल्थ का हम लोग जानकारी ले रहे, तो कोरोना की वजह से सबको मालूम है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी पैसा आपके पास कितना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेल्थ से ज़्यादा हेल्थ इम्पोर्टेंट है। कोरोना ने हमको अभी अवेयर किया है, ठीक है। अभी आपने देखा कि बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत पैसा था, फॉर एग्जांपल धीरूभाई अंबानी 13 साल से बीमार थे, ठीक है। देन स्टीव जॉब्स 21 साल से कैंसर हुआ था, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए थे, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे आप फिल्म के स्टार देखोगे, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, इनको कैंसर से वो लोग गए, ठीक है। तो यानी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट और इम्यूनिटी पावर। और कोरोना की वजह से सब अवेयर हो गए कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि इम्यूनिटी पावर हम लोग कैसे बढ़ेंगे। जैसे हमारा शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर एक अद्भुत मैकेनिज्म है, ठीक है। आप देखोगे कि एक आंख करीबन 1 करोड़ कलर आइडेंटिफाई करती है। और मैंने एक किताब में पढ़ा है कि यदि हमारा शरीर कितना अद्भुत है कि हम शरीर के सारे हड्डियाँ, सारे बाल, सारे वेन्स यदि एक डोरी में बांध सके तो वो डोरी कितनी लंबी जा सकती है। तो वो डोरी करीबन हमारे अर्थ को 2 मूवमेंट कर सकती है, इतनी बड़ी हो सकती है, ऐसे जापान ने कहा है, ठीक है। तो यानी इतना शरीर अद्भुत है। तो उस बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल जानेंगे और फिर रेनोटस नोवा उस पर कैसे काम करता है, ये सारी विशेष जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से आपको सुनना है क्या है, ठीक है। नाउ तो रेनोटस वेलनेस ये कंपनी है, इनका प्रोडक्शन हाउस हैदराबाद में है, तेलंगाना में इनका फैक्ट्री है। और इन्होंने जो रिसर्च किया कंपनी ने, वो अमेरिका में इन्होंने रिसर्च किया। कंपनी का एक लॉजिक है कि जो नोबेल विनर, अवार्ड विनर जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर लिनियस पोलिन, उनका एक ऐसा बेसिक इनकी थ्योरी ऐसी थी कि आदमी एक्चुअली 120 साल तक जीता है जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, हाँ, जो समय पर उठता है, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाता है, दिन समय पर सोता है, वो एक्चुअली, और जिसका समय पर सारी चीज हजम होती है, तो वो 120 साल तक जी सकते हैं, जैसे हमारे पुरखों लोग जिए। लेकिन अभी हम लोग 70-80 तक आए, ठीक है। तो क्यों हमारी इम्यूनिटी पावर कम हुई, क्यों हमारी हेल्थ अलग अलग बीमारी में आई है, तो इस पर कंपनी ने रिसर्च किया, ठीक है। और इन्होंने एक फिर साइंटिस्ट हायर किया। उनका जो साइंटिस्ट है वो डॉक्टर निकोलस पेरिंग, उनको इन्होंने हायर किया और इन्होंने रिसर्च किया अमेरिका में, ठीक है। 2014 से 2018 में इनका रिसर्च हुआ। तो हम लोग पहले जानेंगे कि रेनाटस का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो रेनाटस, उसका मीनिंग है पुनर्निर्मिति, यानी रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ, पुनर्निर्मिति, यानी वापस तैयार होना, ठीक है। तो इन्होंने, हम लोग जानेंगे कि थोड़े शरीर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनका बेस क्या है। इन्होंने ये सोचा कि जहाँ भी अंडर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ आबादी ज़्यादा है, तो लोग उतना बीमारी पर उतना खर्चा नहीं कर पाते। तो इन्होंने एक माइंड सेट ये किया था कि एक ही ऐसा सिंगल स्ट्रॉन्ग फार्मूला न्यूट्रिशनल फूड बनाएंगे कि जो हर बीमारी पर काम करेगा। क्योंकि कैसा है कि एक चीज़ है कि हमारा एक्चुअली खाना ही हमारे एक्चुअली दवा है, हमको अलग दवा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि खेती से पहले जो थे ये दवा वगैरह अभी बनी, तो पहले के लोग खाना में ज़्यादा ये करते, तो न्यूट्रिशनल फूड अच्छा होना ये बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि क्यों खाना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा शरीर का थोड़ा सा बेसिक हम लोग मेटाबॉलिज्म हम लोग जानेंगे। तो हमारा जो शरीर बना है, यानी ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी बनी है, दैट इज हमारा शरीर, ये बना है अलग अलग
सिस्टम से। तो देयर आर मेजर 11 टाइप्स ऑफ सिस्टम कि जिससे हमारा शरीर बना है। अब ये सिस्टम कैसे बना है, तो सिस्टम बना है ऑर्गन से। ये ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं अवयव, ठीक है, इससे हमारा शरीर यानी सिस्टम कैसे बना है, तो ऑर्गन से बना है। अब ये ऑर्गन कैसे बना है, तो ऑर्गन बना है टिश्यू जिसे बोला जाता है मांस, और ये मांस जो बना है वो बना है मेन सेल्स जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका। तो मेन पार्ट, तो इन्होंने ये रिसर्च किया कि मेन पार्ट इन आवर बॉडी इज सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने सेल्स पर रिसर्च किया। तो इनका रिसर्च ये कहता है कि नियरली हमारे बॉडी में नियरली अबाउट 60 ट्रिलियन माने 60 लाख करोड़ सेल्स एक ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक सेल्स की एक खासियत है कि वो हर 90 से 120 दिन में पुराने जाते हैं और नए तैयार होते हैं, ठीक है। और एज पर दिस साइकिल, इस साइकिल के अनुसार एक्चुअली हमारी आयु 120 साल है, यानी हम लोग 120 साल तक जिंदा रह सकते हैं, जो हमारे पुरखों रहे थे। लेकिन अभी हम आए हैं 70 से 80 तक। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेल्स है ये डैमेज होते हैं। ये डैमेज क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिन्स तैयार होते हैं एंड फ्री रेडिकल तैयार होते हैं, ठीक है। अब ये टॉक्सिन्स क्यों तैयार होते हैं? क्योंकि हमारा जो खाना है, ये खाना है वो गलत है, इनटेक हमारा गलत है, ठीक है। हम लोग जबान को अच्छा लगने वाला खा रहे हैं, शरीर को अच्छा लगने वाला नहीं खा रहे। तो इसके वजह से हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या खाना चाहिए? तो आयुर्वेद में ऐसे बोला है कि हमारे शरीर का खाना क्या है, तो हमारे सेल्स को क्या चाहिए? तो सेल्स को चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स, फाइबर, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स। ये जिस खाने में है वो खाना हमें एक्चुअली खाना चाहिए। लेकिन हम लोग सब ये जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है। और कैसे वेस्टर्नाइज कि लोग अच्छा लगता है वेस्टर्नाइज कल्चर, तो इसके लिए से ये पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, वड़ा पाव, ये चाइनीज वगैरह ये सब कचरा लोग खा रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये हमारा शरीर जिस खाने में ये न्यूट्रिशनल फूड आपको मिले, ये एक्चुअली हमारा शरीर का खाना, क्योंकि शरीर एक डॉक्टर है। शरीर को यदि आपने खाना दिया तो शरीर बहुत सारी बीमारी दूर करती है, ये बेसिक है, ठीक है। तो इस पर कंपनी ने रिसर्च किया। तो हम लोग कैसे गलत कर रहे हैं उसका थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आयुर्वेद में बोला है कि 5 वाइट तत्व हमें खाने ही नहीं है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मैदा, हमें अलाउड ही नहीं है, यानी जो चीज मशीन से बनी है वो हमें अलाउड ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आदमी पहले आया, मशीन बाद में आई, ठीक है। तो मैदा से क्या बनता है? रोटी बनता है, मैदा से बनता है पाव, ठीक है, मैदा से बनता है टोस्ट, खारी, बटर। तो कैसा होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना आपके शरीर में जाता है, तो शरीर में 2 ही चीज होती है, वो हजम होना स्टार्ट होता है, और जो हजम नहीं हो पाता वो सड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। और कैसा है कि ये मैदा वगैरह हमारे आंतड़ी को चिपकते हैं, वो निकल नहीं जाते। क्योंकि कैसा ऐसा बोला गया है कि आपका पेट साफ सब गुना माफ, यानी आपने सुबह शौच को बैठे तो 5 मिनट में होनी चाहिए, ठीक है। यानी आप 10-15 मिनट में बैठते हैं तो समझने का कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए आपका यानी पेट साफ होना जरूरी है। तो ये अलाउड ही नहीं है, मैदा हमें अलाउड नहीं, क्योंकि अंदर आंतड़े को चिपकता है, और जो खाना निकल नहीं जाता तो वहां ही रह के एक अल्सर, हम लोग बोलते हैं ना अल्सर माने जख्म, तो एक वहां एक डैमेजिंग होना शुरू होता है, ठीक है। तो मैदा इज नॉट अलाउड। तो सेकंड है कि चावल भी हमारे कौन से चाहिए कि जो पुराने हैं, जो अनपॉलिश है, वो चावल हमारे लिए अच्छे है, लेकिन हम लोग स्टेटस के हिसाब से पॉलिश वाले खा रहे, जो महंगा है, जो ज्यादा महंगा है वो खा रहे, ठीक है, वो स्टेटस को दिखाने के लिए। तो चावल भी हमें जिसपे लाल ब्राउन रहता है, हाँ, वो ब्राउन वाले चावल हमें चाहिए। थर्ड है शुगर भी की जगह हमें गुड़ चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि गुड़ में आयरन है, ठीक है। तो गुड़ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और गुड़ से शुगर बनते समय सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक केमिकल है, इसलिए शुगर भी हमें नहीं खानी चाहिए, ये भी वाइट तत्व है। चौथा वाइट तत्व है वो है डालडा की जगह हमें प्योर घी चाहिए, ठीक है। और 5वां जो है वाइट तत्व है नमक, ठीक है, नमक, वो बारीक की जगह जार चाहिए, ठीक है। तो ये 5 तत्व वाइट तत्व
हमें नहीं खाने, लेकिन हमारा ऐसा है कि रोज की हैबिट हुई है या हम लोग मजबूर है कि हम लोग नहीं छोड़ सकते बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल, तो ये हमारे खाने में आते हैं। तो अभी तो इस सारी कंपनी ने रिसर्च किया और कंपनी ने ये एक सोचा कि यदि हम लोग अच्छे न्यूट्रिशनल फूड बनाएंगे, न्यूट्रिशनल फूड, तो यानी तो उन्होंने क्या किया कि पूरे दुनिया भर से रिसर्च किया और पूरे दुनिया में उन्होंने कुछ फ्रूट्स, कुछ रूट्स, कुछ बेरीज, कुछ चेरीज, कुछ मशरूम और पन्ने, इस पर रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि सारे फ्रूट्स रिसर्च करके, हाँ, उन्होंने जिसमें सब न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट है उनको उन्होंने सिलेक्ट किया। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो रेनॉल्ड्स नोवा ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन से इंग्रेडिएंट से बना है, ठीक है, उसकी क्या विशेषता है ये हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पहला जो इंग्रेडिएंट है मैंगोस्टीन, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे कि मैंगोस्टीन का जो ये मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका में पाया जाता है, जहाँ भी बारिश ज़्यादा होती है वहाँ ये पाया जाता है। ये रिच फाइबर है, इसमें और रिच एंटीऑक्सीडेंट्स है। और दूसरा इसका एक हिस्ट्री है। 1930 में इंग्लैंड की जो रानी है उसने एक ऐलान किया था कि जो भी उसे ये फल लाके देगा उसे वो उस देश की 100 स्टर्लिंग पाउंड ये करेंसी देगी। ये बेहतरीन एक प्रोडक्ट है। इसमें मैंगनीज है, पोटेशियम है, हार्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, देन ये एंटी एलर्जी है। और दूसरा सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट है। आप आज दुनिया में करीबन 200 एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, उसमें से 43 एंटीऑक्सीडेंट्स सिर्फ मैंगोस्टीन में पाए जाते हैं। ये हम जो सेव खाते हैं, सेव से भी कई गुना इसकी ओरेक वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए इसका मैक्सिमम कंटेंट इसमें डाला है। इसमें स्किन के भी डिसीज है, इस पर भी काफ़ी अच्छा असरदार है। तो ये बेहतरीन मैंगोस्टीन ये प्रोडक्ट इसमें डाला है। देन दूसरा इसमें है जो रूट्स है वो है माका रूट। पेरू नाम का एक देश है, वहाँ ये पाया जाता है माका रूट कि जैसे, और ये लैंगिक क्षमता पे अच्छा काम करता है कि ऐसा बोला जाता है कि आपकी सेक्स पावर अच्छी होगी तो आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए यानी आप देखोगे कि सेक्स के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं लेडीज के, यदि प्रॉब्लम लैंगिक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, मोनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, पीरियड का प्रॉब्लम होता है, जेंट्स का स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम होता है, धातु का प्रॉब्लम होता है, धातु पतला होने का प्रॉब्लम होता है, इस पर भी काफ़ी अच्छा इफेक्टिव है, ठीक है। देन इसका आप देखोगे खासियत माका रूट की, तो इसमें मिनरल्स है, इसमें सब प्रकार के खनिज है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंगनीज है, ठीक है, कोबाल्ट है, आयरन है, ठीक है, जस्त है, कैल्शियम है, हाँ, देन फॉस्फेट है, सिलिकॉन है। तो ये हमारे शरीर को काफ़ी अच्छा है। देन एक मूली है, साइबरसिन गिनसिंग, जो रशिया में पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है। तो ये आप देखोगे तो इसमें भी प्लेटलेट काउंट बढ़ने के, एनर्जी लेवल बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, ठीक है। देन CD4 नाम का एक कंटेंट है, यानी आपकी बीमारी को दूर भगाता है, तो ये कंटेंट इसमें है, तो इसलिए ये बहुत इफेक्टिव हमारे शरीर के लिए। देन हम लोग बेरीज के और बढ़ते हैं तो एल्डरबेरी एक बेरी है, एल्डरबेरी और रास्पबेरी, इनकी विशेषता है कि इसमें सब प्रकार के विटामिन है, हाँ, विटामिन A, B, देन बी की बहुत बड़ी सीरीज होती है, B1, B2, B9, B12, तो ये सारी सीरीज इसमें, विटामिन A है, हाँ, विटामिन E इसमें है। और दूसरा कि एल्डरबेरी की हम लोग बात करेंगे तो आपको सर्दी होने तो, खांसी होने तो, कफ, दमा, इस पर ये काफ़ी अच्छा काम करता है एल्डरबेरी। और ये यूरोप में है, इजराइल में पाया जाता है। इसमें फाइबर है, इसमें प्रोटीन है, ठीक है। यानी मैं जो बता रहा हूँ ये मोटा चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप गूगल पे जाओगे तो गूगल पे डिटेल में इसकी विशेषता आपको पता चलेगी। देन इसमें आप देखोगे तो इसमें एल्डरबेरी में एमिनो एसिड्स है, पावरफुल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम लोग रास्पबेरी की बात करें, रास्पबेरी ये आपका मोटापा कम करती है और आपके स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आपका जो ग्लो आता है। और दूसरा इसका मेन इसका उपयोग जो है वो है कीमोथेरेपी में काफ़ी अच्छा असरदार है। यानी आपको मालूम है कि कैंसर का पेशेंट है वो कीमोथेरेपी को ज़्यादा डरता है। कीमोथेरेपी माने कि एक ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है कि जहाँ उसको सेल्स जलाकर, कैंसर के जो सेल्स है उसको जलाकर ट्रीटमेंट देने की उधर प्रोसीजर है।
तो उसमें क्या होता है कि अच्छे सेल्स भी हमारे जल जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके बाल जड़ जाते हैं, देन आपका यानी पूरा बॉडी डिस्टर्ब होता है। तो उस पर ये काफ़ी अच्छा अल्टरनेट इसमें है, दैट इज रास्पबेरी। ये रशिया में पाया जाता है, विटामिन सी इसमें फाइबर है, ठीक है। देन इसमें प्लांट प्रोटीन, कैसा रहता है कि प्रोटीन केमिकल से भी आते हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लांट प्रोटीन इसमें है, ठीक है, वो आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। देन इससे क्या होता है रास्पबेरी का कि ट्यूमर को भी ये कम करता है, आप यानी ट्यूमर भी हो उस पर भी काफ़ी ये असरदार है, ठीक है। देन इसका आप देखोगे तो ये कैंसर को प्रिवेंट भी करता है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये है ब्लैक करंट, यानी बोन्स पर ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ब्लैक करंट ये एक चेरी है कि आपको घुटनों का दर्द होने दो, कमर का दर्द होने दो, स्पॉन्डिलाइटिस होने दो, सांधे दुखी होने दो, इस पर ये काफ़ी अच्छा काम करता है ब्लैक करंट। और आप देखोगे फैट्स, प्रोटीन है, ठीक है। देन आयरन है, कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे अच्छी है। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सोर चेरी एक इंग्रेडिएंट है कि जो यूरोप में पाया जाता है, और हमारी जो बॉडी है वो पीएच मेंटेन होना चाहिए उसका, यानी -7 +7 हम लोग बोलते हैं। तो हमारी बॉडी एसिडिक हम लोग खाना ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि जंक फूड हम लोग जो खाते हैं, तो जो भी केमिकल का खाते हैं, क्योंकि सब हाइब्रेटेड हम लोग खाते हैं, तो इस पर हमारी बॉडी एसिडिक होती है। एक्चुअली हमें अल्कलाइन खाना चाहिए, यानी दोपहर के खाने में ताक पीना चाहिए, करेला का है, देन दूधी, ये जो सारी है, देन पत्ती वाली सब सब्जियां, ये हमें खाने में ज़्यादा चाहिए, तो हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है। तो ये बॉडी को अल्कलाइन करने का काम करता है, ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़, आजकल क्या होता है कि बिकॉज ऑफ टेंशन की वजह से, जैसे टेंशन आया तो आपकी बीपी शूट होता है, आपका शुगर शूट होता है, तो इस पर ये काफ़ी अच्छा काम करता है। देन गैनोडर्मा लुसिडियम, ये एक ऐसा मशरूम है कि करीबन 400 प्रजाति है मशरूम की, इसमें से ये रेड मशरूम इसे बोला जाता है। तो ये इसका उपयोग रिनोटस नोवा में किया गया है, और ये लंग्स पर काफी अच्छा काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको मालूम है अभी कोरोना में रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पर ये काफी अच्छा काम करता है। और लंग्स हमारे कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप देखोगे तो करीबन लंग्स को आपने स्ट्रेच किया तो एक टेनिस कोर्ट का ग्राउंड तैयार हो, इतना बड़ा हमारा लंग्स रहता है, और 20 लाख लीटर डेली वो हवा पंप करता है। लंग्स का फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लंग्स की वजह से पूरा ऑक्सीजन शरीर में जाता है, तो उसका फंक्शन प्रॉपर करने के लिए दिस गैनोडर्मा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करता है, ठीक है। देन आपको हार्ट के जो भी प्रॉब्लम है, इस पर ये काफी अच्छा काम करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज मोरिंगो, ठीक है। मोरिंगो ओलिफेरा, जिसको हम लोग सिगरू बोलते हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त इसकी भूमिका है, यानी ये प्रोडक्ट बनाने में। आप ये पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक है। और आप ये देखोगे कि इसमें प्रोटीन है करीबन 9% ज़्यादा, यानी दही में जितना प्रोटीन है उससे 9% ज़्यादा इसमें प्रोटीन है। केले में जितना पोटेशियम है उससे 15 गुना पोटेशियम इसमें ज़्यादा है, ठीक है। देन आयरन, पालक में जितना आयरन है उससे 25 गुना इसमें ज़्यादा है, ठीक है। देन इसमें गाजर में जितना विटामिन इन है उससे ज़्यादा इसमें विटामिन ए है, ठीक है। देन आप संतरे में जितना विटामिन सी है उसमें ज़्यादा इसमें विटामिन सी है, और सब प्रकार के खनिज इसमें आप पाए जाते हैं। तो कंपनी ने क्या किया है, ये 9 इंग्रेडिएंट्स को उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, इसका जूस निकाला, और उसको मॉलिक्यूल प्रोसीजर के माध्यम से कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। करीबन 120 कैप्सूल्स एक शीशी में कंपनी ने इधर दिया है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। ये रिनोटस नोवा ये प्रोडक्ट है कि जिसमें 120 कैप्सूल्स है, ठीक है। इसमें सारा पूरा कंपनी का यानी सब लाइसेंस वगैरह पूरे दिए हैं, सब लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने कंप्लीट किए। तो हम अभी यहाँ एक देखेंगे कि हमारा लॉजिक क्या है कि इफेक्ट क्यों आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इफेक्ट क्यों आता है। लॉजिक क्या है, ठीक है, हमारे लॉजिक क्या है। तो 120 कैप्सूल्स देने की वजह से तो कैसा है कि कंपनी ने क्या कहा है कि आप जैसे सुबह उठते हो, ठीक है, तो जो आपका लार रहती है वो वैसे ही रहने के, यानी खाली पेट आपको क्या करना है कि सुबह 2 गोली कैप्सूल्स लेना है,
गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि गुनगुने पानी में, गर्म पानी में आपके शरीर, पानी का मॉलिक्यूल बारीक होता है, शरीर के अंदर तक कोई भी दवा जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद 2 गोली आपको गर्म पानी के साथ लेनी है। 1 घंटा कुछ खाना नहीं, दिन भर में हेवी पानी आपको पीना है और रात को खाने से पहले वापस 2 कैप्सूल आपको लेना है, ठीक है। अभी इससे क्या होगा कि दिन भर में हेवी पानी पीने की वजह से आपका जो टॉक्सिन्स है ये फ्लश आउट होगा, शरीर के बाहर निकलेगा। क्योंकि आयुर्वेद में क्या होता है कि पहले शरीर साफ किया जाता है, तो पूरा शरीर के बाहर निकलेगा और बोलते हैं कि शरीर साफ सब गुना माफ, ठीक है। तो अभी इसमें फ्लश आउट जैसे होगा, टॉक्सिन्स बाहर आएंगे तो थोड़ी सी किसी को तकलीफ भी महसूस होगी, यानी किसी को डिसेंट्री हो सकती है, पेशाब ज्यादा होगी, पेशाब को बदबू आएगी, स्वेलिंग, अपना ये आपका स्वीटिंग होगी, यानी आपका पसीना ज्यादा आएगा, ठीक है। ऐसे कुछ चीजें कुछ दिन तक होगी। ये हुआ तो उल्टा अच्छा है कि आपके टॉक्सिन, यानी ये प्रोडक्ट ने आपके शरीर पर काम किया, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, इसका लॉजिक क्या है, एट द सेम टाइम आपके शरीर को, ठीक है, आपका जो बॉडी है उस शरीर को इस प्रोडक्ट के माध्यम से विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें आपके शरीर को प्रोवाइड की जाएगी। अभी लॉजिक क्या है कि पहला तो आपका टॉक्सिन्स निकल गया और दूसरा ये विटामिन, मिनरल्स आपके बॉडी को मिली तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और ये इम्यूनिटी पावर हर बीमारी को दूर करती है, ठीक है। क्योंकि और इसलिए हमने ये पाया कि किसी को डायबिटीज को दिया तो उसको मल्टीपल रिजल्ट आए, यानी उसका पथरी भी दूर हो गई, किसी का जॉन्डिस भी ठीक हुआ, किसी को बाल झड़ना भी ठीक हुआ, किसी का आंख का भी प्रॉब्लम ठीक हुआ। क्योंकि क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो शरीर ही एक बड़ा डॉक्टर है, उसकी एक हीलिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये लॉजिक को आपको ज्यादा जानना है कि क्यों इतने लोग रेनोटस के माध्यम से ठीक होते हैं। तो पहला है कि पानी, और इसमें कैसा होता है कि प्रोडक्ट में डिटॉक्सिफाइड कुछ इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने डाले तो उसके वजह से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम दूसरी क्रिया क्या होती है कि आपके शरीर को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिलने की वजह से आपकी शरीर की हीलिंग पावर बढ़ती है और हीलिंग पावर हर बीमारी दूर करती है। सो दिस इज द, ये इसका लॉजिक है। और दूसरा, कंपनी ने 120 कैप्सूल दिए, बहुत सारे इसमें आप पाओगे कि 30, 60, 90 कैप्सूल रहते हैं, लेकिन इसने 120 दिया। मिडिल क्लास के लिए इन्होंने ये बनाया, इसका कॉस्ट भी इन्होंने कम रखा है, ठीक है। तो हम लोग अभी मेन यहाँ देखेंगे कि ये कैसे लेना है, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि सुबह पानी के साथ लेना है, लेकिन हमारा एक डाइट भी अच्छा होना बहुत जरूरी है कि हम लोग डाइट इसके साथ कैसे मेंटेन करें। यदि वो अच्छा मेंटेन किया तो इसका इफेक्ट आपको फास्ट आएगा और अच्छा आएगा। तो डाइट में कैसा है कि सुबह कि हमें क्या करना है कि सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोगों को चाय पीने की आदत है, तो इसमें चाय नहीं पीना है, ठीक है। आप भले चाहो तो तुलसी, गुड़, अदरक का चाय पी सकते हो, ठीक है, उसकी हैबिट लगाओ, क्योंकि तुलसी भी शरीर के लिए काफी अच्छा है, ठीक है। अभी एक डाइट का प्लान मैं बता रहा हूँ, वो यदि आपने मेंटेन किया तो आपको इफेक्ट बहुत जल्दी और अच्छे इफेक्ट आएंगे। तो कैसे है कि हम जैसे सुबह 12 बजे तक हमें क्या करना है, तो हमारा जितना वेट है उसका इंटू 10 ग्राम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 70 केजीज है तो उसका इंटू 10 बोलेगा तो 700 ग्राम मुझे फ्रूट्स खाने हैं कंपल्सरी, कुछ भी बाकी का ये वो कुछ नहीं खाना है, ठीक है। कंपल्सरी फ्रूट्स खाने हैं सुबह, ठीक। सुबह फ्रूट्स का ही जूस, आप हेल्थ के बारे में देखोगे तो सुबह फ्रूट्स का जूस होता है। दोपहर को जैसे सूरज सर के ऊपर आता है तो आप छाछ और दही लेना है और रात को दूध पीना है, ये जूस का एक समीकरण होता है, ठीक है। तो पहले सुबह 12 बजे तक आप आपका वेट जितना है उसके इंटू 10 ग्राम्स फ्रूट्स खाने हैं आपको, भले कम ज्यादा हो तो चलेगा, हाँ। और वो भी 2-3 इसमें गैप में आपने खाए तो भी चलेगा, एट ए टाइम नहीं खाए तो भी चलेगा। और जो भी सस्ते रहेंगे वो खाओ, ऐसा कुछ नहीं, केली खाओ, चीकू खाओ, लेकिन इंटू 10 ग्राम, यानी 700 ग्राम के बजाय सपोज आपने 400, 300, 500 ग्राम खाए तो भी चलेगा, ठीक है। ये फ्रूट्स आपको लेना है 12 बजे तक। और फिर दोपहर 1-2 बजे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने की हैबिट कैसी होनी चाहिए कि अभी ये जो 700 ग्राम आपने खाया तो उसका आधा, माने 350 ग्राम आपने सैलेड लेने चाहिए,
तो आपका पेट सैलेड से भरना चाहिए, क्योंकि फ्रूट और सैलेड में कैलोरीज नहीं होती, इसलिए आपका मोटापा होने का चांसेस कम है। और एक दूसरी खासियत बात है कि जितने आप मोटे होगे, क्योंकि हमारे शरीर में बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जितना आपका वेट है उसका 10% बैक्टीरिया होते हैं। यानी सपोज मेरा वेट 70 kg है, तो 7 किलो बैक्टीरिया यानी मेरे शरीर में रहेंगे, ठीक है, ऐसा एक किताब में मैंने पढ़ा है। तो इसलिए हमें वेट कम जितना होगा तो अच्छा है। दूसरा, तो खाना खाते, इसलिए सैलेड आप खाएंगे तो जीरो कैलोरीज कॉन्शियस हम लोग होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि हमारे शरीर को कैसा है कि दिन भर में 700-800 कैलोरीज का ही खाना चाहिए, लेकिन हम लोग 2 बार जो खाना खाते हैं, 2-3 बार चाय पीते, तो उसमें हम करीबन 2000 कैलोरीज का कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और जो एक्सेस 1200 कैलोरीज है वो एक्चुअली हमारा बर्नआउट होना चाहिए, ठीक है। माने कैसा है कि आप ऐसा काम करना चाहिए कि आपको पसीना आया, पसीने से आपका कैलोरीज निकल जाएगा, या आपने ऐसा खाना खाना चाहिए कि आपका फाइबर्स आपके खाने में है, तो उससे आपके सब कैलोरीज निकल जाएंगे। लेकिन वो हम लोग ना करने की वजह से हम लोग मोटापा होते जाते हैं। तो वापस हम लोग आ रहे हैं दोपहर के खाने में। तो दोपहर के खाने में आपका जो फ्रूट्स मैंने जो 700 ग्राम बोला, उसका आधा 350 ग्राम अपने सैलेड खाने की कोशिश करना, आधा पेट सैलेड से भरना। तो उसका लॉजिक है कि आप आधा ही खाना खाओगे, तो आधा खाना आपने खाया, और रात को भी वैसा ही करना है कि आधा, 1 प्लेट सैलेड और 1 प्लेट आपने खाना खाया। ये यदि आप रूटीन करने की कोशिश करते हो तो आपको इफेक्ट आना फास्ट होगा और सहज होगा, ठीक है। तो ये डाइट प्लान है दोस्तों। हम लोग बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट किसने लेना किसने नहीं लेना, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, करीबन यानी 10 के नीचे के उम्र के जो बच्चे हैं, उन्हें नहीं लेना है, क्योंकि उनके जो हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उनकी पूरी डेवलपमेंट नहीं होती है। वैसे ये न्यूट्रिशनल फूड है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, ले सकते हैं सारे लोग, लेकिन उनका जो शरीर में बदलाव होता है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए 10 के नीचे आप नहीं दे सकते हो। देन 10 के ऊपर किसी को भी दे सकते हो। दूसरा है कि जो लेडीज प्रेग्नेंट है उसे मत देना, क्योंकि उसके भी हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। देन थर्ड है कि जो मरीज डायलिसिस पर है, क्योंकि आपको मालूम है डायलिसिस पर क्या होता है कि दोनों किडनी फेल होने की वजह से ज्यादा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि किडनी निकाल नहीं सकती पूरे टॉक्सिन्स वगैरह। तो और हमें इस रेनाटस में पानी ज्यादा पीना है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि डायलिसिस पे जो है उनको नहीं देना, बाकी किसी को भी दे सकते। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें आप पाओगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स कंपनी ने कंप्लीट किए, क्योंकि कंपनी को कोई भी ड्रॉबैक नहीं रखना है। कंपनी का खुद का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, जैसे मैंने आपको कहा कि हैदराबाद में प्रोडक्शन हाउस है, कंपनी का फैक्ट्री है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी का है। दूसरा LLC सर्टिफिकेट जहाँ रिसर्च हुआ, अमेरिका का एक सर्टिफिकेट है। देन फूड सेफ्टी का लाइसेंस है, कंपनी का पैन कार्ड है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है, इवन एंटी हैजार्डस है, ठीक है। और टेस्ट रिपोर्ट है, गवर्नमेंट के टेस्ट रिपोर्ट है कि, और दूसरा कि अभी एक लेटेस्ट जर्नल आया है कि जिसमें पूरा पूरा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल एनालिटिकल रिपोर्ट कंपनी ने दिया है, उसका भी आप स्टडी करना। और 121 पेज की PPT है, उसका भी आप स्टडी कर सकते हो। और विद GST ये प्रोडक्ट है, विद GST। इस पर भी अमेरिका का लाइसेंस नंबर है। जो कॉस्ट है वो कॉस्ट GST करके मेंशन करके कॉस्ट उन्होंने मेंशन की, तो इसलिए यानी हमें GST अलग से नहीं देना पड़ता, उसमें है। तो ये सारी बातें है, तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करना और काफी अच्छा करियर हम लोग पा सकते हैं। दोस्तों नीचे लिंक दिया हुआ है कि जिसमें सारे मेरे जो भी जितने भी वीडियोज है, प्रोडक्ट के हैं, प्लान के हैं, ट्रेनिंग के हैं, ढेर सारे बातें मैं उसमें कहा है, ये आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उस लिंक है, और मेरे टीम के जो भी लोग आपको ये भेजेंगे तो उनके पास आप जुड़ सकते हो, मेरी पूरी सहायता रहेगी। नाम महेश बर्वे, ये उस नाम से मैं चैनल बना रहा हूँ। तो जो भी मेरे टीम के जो प्रमोट करेंगे उनके पास आप जुड़ सकते हैं, मेरी हर मामले में सहायता रहेगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग लेना, बहुत सारी सहायता की जरूरत होती है, ब्रेन का एक नॉलेज होता है, ये सारा मैं दिया करूँगा। तो मैंने
आपको बताए कि क्या है रेनोटस और कैसे ये प्रोडक्ट काम करता है। तो आप इसको प्रमोट करना, हमको इंडिया को हेल्दी बनाना, ये हमारा मिशन है। और हर एक की इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए। रेनोटस का ये प्रोडक्ट की दूसरी खासियत ये है कि ये इजीली अवेलेबल है, इसके डेपोज है, इसका वेट कम है, हर जगह इसका अवेलेबल है। मैंने आपको जैसे बोला कि इसका प्रोडक्शन हाउस तेलंगाना में है, हैदराबाद में इसका प्रोडक्शन हाउस, कंपनी का बेंगलोर में ऑफिस है, और कंपनी का जो इंटरनेशनल ऑफिस है वो सिलीगुड़ी कलकत्ता में ऑफिस है। तो हर एक ने रेनोटस नोवा का इस्तेमाल करो। हाँ, डेली आप भी लो, लेडीज लोगों को भी ज़्यादा दो, क्योंकि इसमें एंटी कैंसरस कुछ इंग्रेडिएंट होने की वजह से और कैंसर ज़्यादा होने की संभव लेडीज लोगों को होता है। तो इसलिए परिवार में हर एक ने खाना, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अभी जैसे वायरस आया कोरोना का, तो अलग अलग रिसर्च होते रहते हैं। उस रिसर्च में कौन सा नया वायरस तैयार होगा किसी को मालूम नहीं। तो हमारा एक ही काम है कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी पावर बरकरार रखना। तो रेनोटस नोवा इज द सुपर फूड, ये सुपर फूड है और परफेक्ट फूड है पूरे फैमिली के लिए। हमेशा उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पहले 3-4 महीने में आपके पूरे सेल्स चेंज हो जाएंगे, आपको इफेक्ट भी अच्छा आएगा, और फिर डेली रूटीन आप चालू रखना ताकि वायरस का प्रोटेक्शन आप करें। तो आपने मुझे ये सुना, ये मेरे टीम के जो लोग हैं जिन्होंने ये वीडियो आपको दिया है, उसको आप कांटेक्ट करना, ठीक है। उसके पास आप जुड़ो, मेरा आपको हर संभव आपको सहायता मिलेगी, ठीक है। तो इतना कह के मैं यहाँ ही रुकता हूँ। आपने इतना मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।